मैया गुरुदेव जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। आप आशीर्वाद दो कि मेरे पति ना रूट के यहाँ पे आ गए हैं, घर से निकल के। कहाँ? यहीं पे ही। कहाँ है? मतलब परिक्रमा मार्ग में एक बार मुझे वो मिले थे, एक बार और हो गया था ऐसे ही, तो अब की बार फिर से मतलब चकमा दे के आ गए घर से निकल तो के। आप लड़ते होंगे? नहीं ऐसी नहीं है वो ना, मतलब क्या बताऊँ, जो मेरी मदर है ना वो मतलब मेरी सगी नहीं है, स्टेप है, तो उन्होंने उनसे रिलेशन बनाया हुआ है। आपकी माँ ने? हाँ। आपके पति से? हाँ। अरे राम राम। तो गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, और ना मेरे पति जो है ना मेरे से बात भी नहीं करते। मतलब मेरे को ये बोलते हैं ये मेरी कुछ नहीं है, और मैं तो कुंवारा हूँ, मेरी अभी शादी नहीं हुई, और एक बच्ची भी है मुझे, नारायणी है वो ना, लक्षिता, एक बच्ची है। तो अब इसका जीवन खतरे में है, क्योंकि माँ बाप भी मुझे मतलब धक्का दे दिया एक तरह से। तो कहाँ हैं आपके सास पति देव? ससुर ने भी निकाल कहाँ हैं दिया। आपके पति देव? तो अब जैसे एक हफ्ते की पहले की बात है, वो यहीं पे मिले थे मुझे, यहीं आश्रम में ही। मैंने उन्हें देखा तो मैं उन्हें जैसे तैसे मैंने मतलब लेके चली गई, फिर वहाँ से फिर से मतलब चकमा दे के आ गए, गेट वेट मतलब रात तो के अभी टाइम। ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे। तो गुरुजी मुझे अंदाजा है, पता नहीं अब की बार यहीं पे आए हैं, अभी यहीं पे आए होंगे, मैं अंदाजे से आ गई कि यहीं आए होंगे, तो यहीं आए होंगे। देखो कहीं बैठे हो तो बताओ। मैं तो देखती रहती हूँ गुरुजी, जैसे कथा होती है ना, मैं पीछे देखती रहती हूँ कि कहीं मिल तो ना जाए। आप एक बार पंडित जी एक बार फोटो दिखा दो गुरुजी को, दिखा दो। दिखा दो बेटा, ऐसे मोबाइल कर दो, ये जूम कर लेंगे। देखो भाई ये कहीं गुमशुदा है, मिल जाए तो बताना। गुरुजी को दिखा दो ना। गुरुजी आप देख लो एक बार। हम दिख रहे हैं, हमें यहाँ दिख जैसे जाएंगे। आप सब पे नजर रखते हो तो थोड़ा सा इन्हें आशीर्वाद दो, मतलब कि इन्हें सद्बुद्धि मिले, और इन्हें याददाश्त इनकी जो है ना वापस आ जाए, और अपनी बेटी तो इनकी की याददाश्त चली गई है क्या? हाँ, वो मतलब उसी की वजह से वो रिलेशन जो बना लिया है, वो जैसे मैंने पंडितों को दिखाया है तो वो कह रहे हैं कि कुछ मतलब कुछ गंदा खिलाया हुआ उन्हें, कुछ मतलब पीरियड्स वगैरह का कुछ गंदी चीज़, तो इसीलिए मतलब ऐसा हो रहा है। अब मैं तो उनके लिए तरस रही हूँ, मैं उनके पास बैठती हूँ तो मेरे को मारते हैं, यूँ कहते हैं तेरा खून कर दूंगा। चलो मिलेंगे तो बताएंगे, और आप समझदारी से अपनी बेटी का पालन करो, अच्छे संस्कार दो। गुरुजी मैं ना इसे मतलब इसका पालन पोषण करने के लिए बिल्कुल अकेली हूँ, ना तो माँ बाप सपोर्ट करते हैं, सास ससुर ने मेरा सब कुछ छीन लिया है, जेवर वेवर सब, फर्नीचर वर्नीचर सब कुछ छीन लिया है, एल्बम तक भी नहीं छोड़ी मेरे पास, एक फ़ोटो तक भी नहीं है, वो तो बस मेरे पास रह गई है। तो और माँ बाप जो है मेरे फादर ड्रिंक करते हैं, और माँ तो आपको बताई दी, तो वो भी मतलब मेरे साथ मार पिटाई करते हैं, वहाँ भी नहीं रह सकती। तो अभी मैं बस एक तरह से बेघर भी हूँ, और ये भी परेशानी है। होगा, भगवान सब कृपा करेंगे आप कहीं ना कहीं। ऐसा आशीर्वाद दो गुरुजी कि मेरे पति मुझे यहीं पे परिक्रमा मार्ग में, जैसे मैं कल परिक्रमा करूँ तो वो मुझे मिल जाएं। बिल्कुल मिल जाएंगे, बिहारी जी सबको मिलाते ही हैं यहाँ। हाँ, चिंता ना करिए, बिहारी जी ने आपका सारा दुखड़ा सुन लिया। हाँ, अब सारा खत्म कर देंगे ये और दुख गुरुजी दर्द। मुझसे कोई जाने अनजाने में कोई अपराध हुआ हो, कोई ऐसा भक्ता अपराध या सेवा धाम अपराध, कोई बात नहीं, भगवान सारे अपराध माफ करते हैं, वो करुणा सिंधु हैं, सब ठीक करेंगे, खुश रहिए। कोई भी वो मेरा क्षमा हो जाए जल के, और मेरे पति से मेरा मिलन हो जाए। और फिर गुरुजी एक सेकेंड, मैं अपने पति के साथ मिलके अपनी बेटी नारायणी और अपने गोविंद के श्री चरणार बिंदु की धूली में उनकी तन मन धन शुद्ध बुद्धि चित्त मन अहंकार शरीर इंद्रियों सभी प्रकार से उनकी विशुद्ध भक्ति करूं, धाम में रहकर ही, और आपकी कृपा दया प्रेम अनुराग शरणागत वत्सलता सुदर्शन चक्र का तंत्र मंत्र यंत्र का सुरक्षा का आजीवन हमारे ऊपर तीनों के ऊपर आच्छादित रहे। खुश रहिए, खुश। हरे कृष्णा। खुश रहिए महाराज जी। राधे राधे जी। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं, हमारा नाम संत प्रहलाद भट्ट उर्फ गुड्डू है। इतना बड़ा नाम? जी सर। संत पुराण गुड्डू? संत प्रहलाद भट्ट उर्फ गुड्डू। संत पुराण भट्ट उर्फ गुड्डू जी।
अच्छा नाम है। तो आपकी पत्नी इतना बड़ा नाम याद रख लेती हैं? तो आपको गुड्डू गुड्डू कह के बुलाती होंगी? नहीं सर, हैं? और क्या कुछ नाम लेती हैं? क्या? राज राज राज। राज। हाँ। और आप क्या बोलते हो? रानी। रानी। राजा की रानी। राजा को रानी से प्यार हो गया, गाना सुन के नाम रख लिया आप लोगों ने। अच्छा है, खुश रहिए। बताइए क्या सवाल है? सर जी मेरा एक प्रश्न, मैं आपसे एक भीख मांगने आया हूँ। भीख काय को? बताइए। नहीं, हम तो रिक्वेस्ट आपके है दास हैं, आपसे। बताओ। ये हमारा छोटा लड़का है। हाँ। इसको आप गुरुकुल में ले लीजिए। अच्छा ठीक एक है। साल से इंतजार कर रहे थे, 8वीं में कौन सी क्लास है? 8वीं पेपर दिया सर। ठीक है, कार्यालय में बात कर लेंगे। बात किया था कोई तो दिक्कत नहीं, अभी आप बोल लेना, मैं बोल दूंगा। ठीक है सर खुश जी। रहिए। और सर जी मैं धोती वैसे कुर्ता- जितने भी बच्चे हैं जो गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ने का मन बनाए हैं, इस साल से, इस सेशन से, जुलाई से ऑनलाइन जो यहाँ पढ़ाया जाएगा वो सबके घर में ऑनलाइन दिखेगा। तो आप घर बैठे ही उसको पढ़ा सकते हैं, बच्चों को सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सबको रखना संभव नहीं है। लाखों बच्चे चाहेंगे तो लाखों बच्चों की व्यवस्था तो हो नहीं पाएगी। तो आप सब लोग ऑनलाइन जो भी प्रॉपर यहाँ पढ़ाई होगी, वेद की, व्याकरण की, जो भी सब कुछ ऑनलाइन रहेगा। तो आप YouTube के माध्यम से ऑनलाइन जो भी व्यवस्था होगी वो घर पर कनेक्ट करके बच्चों को वो क्लास पूरी अटेंड करा सकते हैं। ठीक है सर जी एक रिक्वेस्ट है कि मैं एक धोती कुर्ता पहनना चाहता हूँ, तो पहले आपके बदन का वस्त्र को धोती कुर्ता चाहिए मुझे, और मैं नया लाया हूँ, आपको शिष्य के रूप में आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। ठीक है, तो वस्त्र आप पहन लीजिए ना। नहीं आपका शरीर का सर जी, प्रसाद चाहिए मुझे। तो मैं अभी पूरे वस्त्र कैसे उतारूं? तो आपको जो आप लाए हैं उसी को हम स्पर्श कर लेंगे, फिर आप ले लेना। ठीक है, फिर आप हमारा गमछा ले लीजिए, आप अपना गमछा दे देना। अभी अंदर बैठो, अभी मिलते हैं। ले आओ, ले आओ, आपका गमछा ले आओ। और सर जी एक बात बताइए, आप हैं कौन? आपके दास? नहीं हमारे दास नहीं है ना, भगवान के दास हैं। आप खुद भगवान हैं प्रभु हाँ, जी। हम भगवान के दास हैं। नहीं नहीं भगवान हैं आप इस कल की अवतार में, कल की अवतार लेने आप ही आएंगे, और आप भक्तों का चयन कर रहे हैं प्रभु जी। क्योंकि जब राम जी आए थे तो उस समय जनता भगवान को राम नहीं समझ रही थी, और द्वापर में कृष्ण जी आए थे तो उनको सब दास, छलिया और क्या नाम ग्वाला समझ रहे थे। उस समय जनता भगवान नहीं समझ रही थी। उसी तरह से आप लोग, आपको सब गुरु समझ रहे हैं, और आप हैं भगवान। यही आप चयन करके आप कल की अवतार लेके आएंगे, सारे भक्तों को लेकर आएंगे प्रभु जी। आप भगवान है, यस या न बोलिए, आप हैं कि नहीं है? दास भगवान, नहीं दास नहीं, दास तो हम लोग हैं। दास में भूया, आपके चरणों की धूल तो हम लोग हैं प्रभु जी। भगवान के दास। इतना ज्ञानी, इतना हर बात का जवाब देना, इतना सब कुछ हर किसी के बस का नहीं। विठल नाथ जी जो तिलक लगाते हैं ना अपने माथे पर, जी सर। तो विठल नाथ जी जो काला तिलक लगाते हैं, वो काला तिलक क्या है? तो विठल नाथ जी एक दिन रो रहे थे, तो उनके पुजारी भक्त ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? तो विठल नाथ जी बोले कि मेरे इतने सारे भक्त आते हैं और वो बेचारे घंटों तक मेरे दर्शन के लिए लाइन में लगे रहते हैं, और कई बार तो पट बंद होने के कारण रात्रि भर बैठे रहते हैं। तो मैं रो रहा हूँ कि वो मेरे इंतज़ार में मेरे भक्त कितना परेशान होते हैं। तो एक काम करो कि मैं उनके ऋण से कैसे मुक्त हूँ? तो उन्होंने कहा पुजारी जी ने कि आप बताइए कैसे मुक्त होंगे? बोले मैं भक्तों के ऋण से मुक्त नहीं होना चाहता, लेकिन मैं भक्तों की प्रसादी चाहता हूँ। क्या प्रसादी चाहते हैं? बोले जहाँ भक्त हमारे दर्शन के लिए खड़े होते हैं तो वहाँ की धूली उठाइए, चरण रज भक्तों की उठाइए और वो मेरे माथे पर लगाइए। तो विठल नाथ जी के माथे पर जो तिलक काला लगता है वो भक्तों की चरण धूली झाड़ू लगा के और वो चरण रज साफ छन्नी से छान के रज को निकाल के और वो भगवान के माथे पर लगाया जाता है। तो भगवान देखिए भक्तों से इतना प्यार करते हैं, तो ये दास भी आप सबके चरण धूली ही है। भगवान चरण धूली की महिमा प्रकट कर रहे हैं, ऐसे ये दास अनिरुद्ध आप सबके भक्तों की चरण धूली है। प्रभु जी हमारा एक बालक है, इसको जरा समझा दे, बहुत गुस्सा करता है ये। कराओ बात।
बहुत क्रोध करता है, दोनों भाई भाई लड़ते रहते हैं। गुरुजी राधे राधे। जी जी, क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम। काहे लड़ते हो भैया? किससे लड़ते हो? छोटे भाई से। छोटे भाई से काहे लड़ते हो? इसकी हरकतें ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है हरकत? पंगे लेता है। पंगे? हाँ। क्या पंगे लिया उसने? जैसे? बिना मतलब का फालतू बोलता है मेरे से। क्या बोलता है? ऐसे ही कुछ भी। जैसे? उल्टे सीधे बोलता है गुरुजी। कुछ तो बोल के बताओ, क्या बोलता है? क्या? चलो चलो ऐसे है? चलो, बोलने की तमीज नहीं है, ऐसे बोलता है। क्यों छोटू? गुरुजी राधे राधे। तुम ही 8वीं पास किए हो? यस। अरे तुम भाई से पंगा ले रहे हो और अब बोल रहे हम गौरी गोपाल पढ़ेंगे, यहाँ तो हमसे पंगा लोगे फिर। नहीं पर हम तुम्हारे पंगे कैसे झेल पाएंगे बेचारे? हम नहीं, तो सीधे साधे आदमी। तुम्हारा नहीं भाई कह रहा पंगे लेता है, तुम हमें परेशान करोगे फिर? नहीं करेंगे। अच्छा ये बताओ कि क्यों भाई को परेशान करते हो? सर जी ये मोबाइल नहीं देखने देता। अच्छा ये आपको मोबाइल नहीं देखने देता, फिर आप क्या करते हो? कुछ नहीं, मारता हूँ इसे। अरे वो आपसे बड़ा है तो मार देते हो? तो आप जीत जाते हो नहीं। कि ये नहीं मारता आपको? हाँ रियल मारता है। ये मारता है? हाँ। अरे तो ऐसे ना लड़ा करो भाई। ठीक है, अब ना आप बड़े भाई को मारना नहीं चाहिए, पता ना? ठीक है। बड़े भाई का आदर करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। ठीक है गुरुजी। और आप भी छोटे को मारा मत करो बेटा। ठीक है चलो। महाराज जी मैं 1 साल से आपको सवाल पूछूंगा। बोल रहा था रायपुर जब आए थे तब भक्ति कैसे चालू करें गुरुजी? कैसे चालू करें? हाँ, भक्ति कहाँ से चालू करें? कहाँ से मतलब? भक्ति अपने जैसे कहाँ से मतलब सही दिशा मिल सके। आपने अभी चालू नहीं की? चालू तो जो है वो तो कर रहे हैं आपके बोलने के हिसाब से, लेकिन फिर भी हम कहाँ से चालू करें? महाराष्ट्र से चालू करो। नहीं, महाराष्ट्र से तो फिलहाल छत्तीसगढ़ी वाले हैं ना हम लोग। अच्छा। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। नहीं, महाराष्ट्र से इसलिए बोला क्योंकि महाराष्ट्र में ना गौ माता को राज्य माता दर्जा मिला जी। है। तो फिर छत्तीसगढ़िया वालों से बोलो कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, तो वहाँ के मुख्यमंत्री भी गाय को राज्य माता का दर्जा जी दें। सर। इसलिए भक्ति की शुरुआत हम महाराष्ट्र से करना चाहिए। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारे गाय यहाँ का जो सम्मान महाराष्ट्र से हुआ। हमारे यहाँ जो गाय है ना, उनका तो ऑलरेडी मैं बजरंग दल से हूँ, राष्ट्रीय बजरंग दल से। तो आप मुख्यमंत्री को बोलो। अरे उसको बोलने से कुछ नहीं होता। ऑलरेडी हमारे तोगड़िया जी हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ मैं भी गांव सेवा करता हूँ, लेकिन फिर भी ना मेरे को देख के आंसू निकल जाता है। गाय की क्या स्थिति है आपके यहाँ? गाय की वही अभी तो फिलहाल नगर पंचायत बसना में 400 गाय के आसपास सबको उठा के बोले तो उड़ीसा बॉर्डर पार कर दिए हैं काटने के लिए। काटने के लिए। फिर मतलब फिर उसका भी कार्रवाई हुआ है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण भी हो रहा है। धर्मांतरण बहुत ज्यादा हो रहा है। तो फिर आपकी भक्ति यहीं से स्टार्ट करो, धर्मांतरण रोकने से। धर्मांतरण रोकना, गौ हत्या बंद करना, माता पिता की सेवा करना, सनातन दीन दुखियों की सेवा करना, यही भक्ति है। जय जय श्री राम। सुनिए ना सर। हाँ सुन रहे हैं। आपका सेवा बहुत अच्छा है। मैं भी सुना था कि यहाँ आए थे, तो हम लोग जस्ट घर के बाजू में रहते हैं, लेकिन वो बता रहे थे ऐसे ऐसे करके। मैं आपका सेवा से धन्यवाद सर। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी जैसे किसी की मृत्यु हो जाती तो हम उसके मुख में तुलसी का पत्ता क्यों रखते हो, गंगा जल? ताकि गंगा जल और तुलसी का ये प्रभाव है। पुराणों में लिखा है कि यदि किसी आदमी की चिता पर तुलसी का एक दाना भी जल जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है। तुलसी का प्रभाव। नहीं, उससे मोक्ष होता है क्या? हाँ। अच्छा। और गुरुजी कुछ लोग आपको बहुत बुरा बोलते हैं, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं कौन लोग हैं? एक दीदी आएंगी 2-3, वो आपको बहुत बुरा बोलती, कहती हैं गुरुजी ढोंगी हैं, गुरुजी बिजनेस कर रहे हैं, गुरुजी व्यापार कर रहे हैं। गुरुजी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कोई बात नहीं, उनसे बोलो तुम भी कर लो बिजनेस। और हम कहते हैं हमें गौरी गोपाल जाना, तो कहती तुम तो अनिरुद्धाचार्य जी की दीवानी हो। बहुत उल्टा सीधा बोलती हैं।
तो बोले तुम रावण की दीवानी हो जाओ। गुरुजी इतनी पूजा करती हैं लेकिन तब भी आपको बहुत उल्टा सीधा बोलती। मैंने कहा भगवान जी से मिलाने के लिए गुरुजी तो काम में आते हैं, तो बोले नहीं मेरे लिए तो मेरे शिव जी ही हैं बस। ठीक है। क्या और ये भी कहती हैं कि गुरु मंत्र कुंवारी लड़कियों को नहीं लेना चाहिए। तो मैंने कहा आपको क्या प्रॉब्लम है? तो बोली कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें आगे जाके प्रॉब्लम होगी। मैंने कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर वालों को भी नहीं है। बोल दिया करे सूप न खा, चुप रहे। हाँ, ऐसे लोगों को ऐसे ही बोलना है। गुरु जी के चरण में कोट कोट प्रणाम। जी महाराज जी, जैसे कि मेरे गुरु ने हमको शिव मंत्र दिए हैं, लेकिन मैं राधा कृष्ण के भागवत कथा सुनते सुनते या फिर भजन और ये मतलब ऐसे करते करते मेरा मन में राधे श्याम होते रहता है, जपते रहते हैं, राधा राधा जपते रहते हैं। तो ये कोई गलत है? नहीं, अच्छा है, राधा कृष्ण कुछ भी जब वो सब सही है। और ये हम मतलब गुरु का मंत्र एक जाप करते हैं माला, ठीक है ना? सही है जी, कोट कोट प्रणाम।